हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग अपना 11th का और नीट का जेई का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। हम लोग, मैं याद दिला दूं, मैं पढ़ा रहा था हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मगर मैंने कहा था अगर आपको नॉमेनक्लेचर सीखना है तो उसके पहले आपको कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए, मतलब कुछ आपको बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कार्बन पे कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है, किस किस प्रकार की ओवरलैपिंग होती है, कार्बन पर 3 प्रकार के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का लेक्चर 1 देख ले, उसके बाद मेरा ये सेकंड लेक्चर अटेंड करे, तो काफ़ी बातें समझ में आएंगी। मैं बता रहा हूँ अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको कहीं पे कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आराम से आपके 11th जेई नीट लेवल की कवर होती जाएगी, ठीक है। एक बार आप लेक्चर देखना तो चालू करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल सब्सक्राइब ना कराओ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। अब हम लोग अपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के ऑर्गेनिक के सेकेंड लेक्चर में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आज भी बेटा कुछ बेसिक बातें बतानी है। सबसे पहले अगर आपको आगे और सीखना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है, तो पहले आपको डिग्री ऑफ कार्बन पता होना चाहिए। बेटा क्या पता होना चाहिए? डिग्री ऑफ कार्बन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे पास जो कार्बन होता है बेटा उसमें कितने प्रकार की डिग्री होती है, ठीक है। मेरे को क्या पता होना चाहिए? डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। लेक्चर आपके छोटे रहेंगे मगर आप उनको जब पढ़ोगे, लगातार सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे ना बेटा, तो कहीं ना कहीं आपका एक एक चैप्टर 10-10 लेक्चर्स के अंदर अगर कंप्लीट हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम, आप आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। जैसे आप क्लास अटेंड करते हैं ऑफलाइन में, वैसे ऑनलाइन में क्लास आपके लेक्चर सीक्वेंस वाइज हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या है? तो भाई मेरे पास अगर कोई कार्बन ऐसा है, मेरे पास कोई कार्बन ऐसा है जो जितने भी कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई कार्बन है वो जितने भी कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कार्बन पर सारे के सारे H लगा देता हूं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं इस वाले कार्बन पर बेटा कोई भी आपका कार्बन अटैच नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन होता है बेटा ये 0 डिग्री का होता है। किस डिग्री का होता है बेटा? 0 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस कार्बन पे एक कार्बन लगा दूं और यहाँ पर H कर लूं, यहाँ पर H कर लूं, यहाँ पर H कर लूं, और मुझसे पूछे ये मेरे पास कार्बन, इसकी डिग्री क्या है बेटा, तो 3 तो बेटा H लग गए। इस कार्बन पर डायरेक्ट एक कार्बन है तो ये कार्बन 1 डिग्री का, यह मेरे पास हो गया प्राइमरी का। क्या हो गया बेटा? या तो आप 1 डिग्री बोल दीजिए या तो आप प्राइमरी बोल दीजिए। इसी तरह से अगर मेरे पास किसी कार्बन पर 2 कार्बन अटैच्ड हैं और बाकी 2 बेटा H लगे हुए हैं ना, तो इस कार्बन की अगर आपकी डिग्री पूछे तो बेटा आपका ये कार्बन, अगर आप इस सेंटर वाले की डिग्री बता रहे हैं ना, तो इस पे 2 कार्बन अटैच्ड है बेटा, तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा, या मैं इसे सेकेंडरी बोल दूंगा, या तो आप बोल दे 2 डिग्री या मेरे पास सेकेंडरी, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास किसी कार्बन पर 3 कार्बन अटैच हो गए हैं तो इधर मेरे पास H या कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो कार्बन होगा मेरे पास 3rd डिग्री का, और इसी प्रकार से 3rd डिग्री, या मैं इसको बोल सकता हूँ टर्सरी कार्बन। क्या बोल सकता हूँ? टर्सरी कार्बन, स्मॉल टी लिखना है आपको, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई कार्बन मेरे पास अगर 4 कार्बन से अटैच्ड हो गया तो वो आपका हो जाएगा 4 डिग्री या क्वार्टनरी। तो सीधी सी बात है, किसी भी स्केलेटन में आपका जो कार्बन अटैच्ड है वो जितने भी कार्बन से बेटा डायरेक्ट जुड़ा है ना बेटा, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो डिग्री कितने प्रकार की हो सकती है बेटा? 0 डिग्री हो सकता है, आपका 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3rd डिग्री, या मैक्सिमम आपका 4 डिग्री तक जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कोई बॉन्ड लाइन डायग्राम ड्रा कर दिया, ठीक है, मैंने कोई बॉन्ड लाइन डायग्राम ड्रा कर दिया, इस तरह से मैंने कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी कार्बन है बेटा उसकी डिग्री बतानी, ठीक है। तो जरा बेटा कोई ये कार्बन है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ये कार्बन, सबको जरा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मेरे पास ये सारे कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है। अब मेरे को सबकी डिग्री बतानी है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा बॉन्ड लाइन में आपका ना तो C दिखाते ना तो S दिखाते। हाँ, कार्बन की वैलेंसी जहां जहां पे 2 पूरी है वहां 2 H लगे होंगे, कार्बन की वैलेंसी जहां पे 3 पूरी है वहां पर 1 H लगा होगा। फिलहाल इस कार्बन की अगर डिग्री पूछी है तो ये कार्बन एक कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री का हो गया, ठीक है। इस पे बेटा बाकी 3 H लगे होंगे, 3 क्या लगे होंगे? H। ये कार्बन बेटा इधर और इधर 2 कार्बन से अटैच है तो ये 2 डिग्री का हो गया। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इधर इधर और इधर 3 से अटैच, तो बेटा किस डिग्री का हो गया? 3rd डिग्री का। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ऊपर C है और इधर C है तो ये बेटा 2 डिग्री का।
ये किनारे का कार्बन है बेटा 1 डिग्री का होगा। इस कार्बन पे इधर से उधर से आगे क्या उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है। डायरेक्ट जितने अटैच्ड हैं यानी ये 2 डिग्री का हो गया, ये मेरे पास 3rd डिग्री का हो गया, ये 1 डिग्री का, ये 3rd डिग्री का, ये 1 डिग्री और ये मेरे पास हो गया बच्चा 1 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्केलेटन में हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास कार्बन की डिग्री कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब मैं इसके बाद बताना चाहूँगा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने प्रकार के मेरे फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। मगर उन फंक्शनल ग्रुप को इस्तेमाल करने के पहले मैं छोटा सा एक पार्ट बताऊंगा एल्किल और एरिल वाला, ठीक है ना। क्योंकि ये एल्किल एरिल आपके फंक्शनल ग्रुप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक जनरल बात करूं एल्केन की बात करूं, अगर मैं बात करूं एल्केन, तो बेटा एल्केन किसे बोलते हैं? एल्केन हम उसे बोलेंगे एक ऐसा स्केलेटन होगा जहां पर कार्बन कार्बन के बीच बेटा केवल क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन बोलते हैं। तो एल्केन जितने भी होते हैं मीथेन से स्टार्ट होता है, फॉर्मूला CH4 होता है, मीथेन एथेन प्रोपेन, उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2, ये आपको अभी लिखना सिखाया जाएगा। तो ये मेरे पास एल्केन है, मतलब यहाँ पे मैं N1 लगाऊं तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मेथेन बन के आ जाएगा। इसी में अगर बेटा मैं एक H कम कर लेता हूँ, ठीक है, एक H कम कर लेता हूँ तो हाइड्रोजन का सेगमेंट तो ये है ना, तो यहाँ से कम कर लिए तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये हो जाएगा CnH2n+1। तो ये जो मेरे पास पार्ट बनेगा वो बेटा एल्किल का होगा, ठीक है। ये मेरे पास पार्ट होगा एल्किल का। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास मेथेन है, अगर ये मेरे पास मेथेन है, इसमें चारों वैलेंसी पूरी है, तो बेटा ये मेथिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरे पास एथेन है बेटा C2H6, तो बेटा ये मेरे पास एथिल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल आपका केवल एल्किल वाला पार्ट में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट होगा। हाँ, अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन, तो बेंजीन में भी अगर आप एक H कम करते हैं, ये बेटा बेंजीन है, मैंने क्या करा इसका यहाँ का H कम कर लिया तो एक वैलेंसी यहाँ पर खाली हो गई, तो इसको भी हम लोग एल्किल में काउंट करते हैं, मगर इसे बेटा हम एरिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एरिल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एरिल। तो ये एल्किल पार्ट है और जनरल हम लोग एल्किल को R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बताते हैं बेटा? R से। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कुछ एल्केन का पार्ट था और एरिल का पार्ट था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से करा गया है, ठीक है। मतलब मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस तरह से मेरे पास क्लासिफाइड करेंगे, उनका आपका क्लासिफिकेशन कैसा है, ठीक है। तो सब लोग बच्चे हेडिंग डाल दें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। ये कैसा है भाई? मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको भाई दो भागों में डिवाइड करा गया है। मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा वो दो भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है। पहले को मैं बोलता हूँ ओपन चेन कंपाउंड, या तो मैं बोलता हूँ एसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब कुल मिला के दो प्रकार के हैं, ये ओपन चेन एसाइक्लिक, और इसी को मैं बोलता हूँ एलिफैटिक, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन की आपकी ओपन चेन होगी, मतलब कार्बन कभी बंद स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, केवल ओपन चेन होगी। फॉर एग्जांपल आपने 3 कार्बन की ओपन चेन ले ली, 4 की ले ली, मतलब जो भी होगा वो ओपन होगा, ठीक है। अब इसके बेटा 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका वो पार्ट सैचुरेटेड हो बेटा, कैसा हो मेरे पास? सैचुरेटेड हो। और हो सकता है बेटा वो पार्ट मेरे पास कैसा हो? अनसैचुरेटेड हो। इनमें क्या होगा बेटा? अगर सैचुरेटेड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा? कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा बेटा? सिंगल। अगर अनसैचुरेटेड होगा तो वहां पर कार्बन कार्बन डबल हो सकता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल। ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है तो सैचुरेटेड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल है तो अनसैचुरेटेड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल, अगर कार्बन के साथ दूसरा एटम डबल बना के आता है तो वो सैचुरेटेड में काउंट होगा। जहां पर कार्बन कार्बन डबल होगा या कार्बन कार्बन ट्रिपल होगा उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है क्लोज कंपाउंड, या मैं बोल देता हूँ साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोल देता हूँ? क्लोज्ड कंपाउंड, या क्या बोलता हूँ? साइक्लिक, ठीक है। क्लोज्ड वाले के बेटा मेरे 2 पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है बेटा होमोसाइक्लिक, एक का नाम बेटा क्या होता है? होमोसाइक्लिक, और एक का नाम बेटा होता है
हेट्रोसाइक्लिक। दूसरे का नाम बेटा क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है बेटा? होमोसाइक्लिक में हम लोग ये कहते हैं होमो। बेटा होमो तो समझ लो क्या होता है कि अगर होमो का मतलब है अगर कोई स्ट्रक्चर साइक्लिक है मगर उसमें सारे के सारे एटम्स कार्बन के, ठीक है, अगर कोई स्ट्रक्चर साइक्लिक है मगर उसमें सारे के सारे एटम्स कार्बन के ना बेटा, तो वो होमोसाइक्लिक में आता है। ठीक है, इसके अंदर बेटा दो प्रकार के कंपाउंड आते हैं। एक आता है बेटा एलिसाइक्लिक, एक बेटा आता है एलिसाइक्लिक, और दूसरा बेटा मेरे पास आता है एरोमेटिक। ठीक है, क्या आता है बेटा? एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक वाले में क्या होगा, हाँ, चाहे एलिसाइक्लिक हो और चाहे बेटा एरोमेटिक हो, दोनों में खास बात ये होगी कि दोनों होमोसाइक्लिक के पार्ट है तो दोनों के रिंग में कार्बन होगा। क्या होगा बेटा? कार्बन। बस इसमें ध्यान रखिएगा, आपने बनाया साइक्लोप्रोपेन या आपने बनाया साइक्लोब्यूटेन या आपने बनाया साइक्लोपेंटेन, ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि रिंग का अगर एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, मतलब सारे कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है। क्या है बेटा? जैसे यहाँ पर इस कार्बन पे दो बॉन्ड बने हैं बेटा, तो बेटा दो यहाँ क्या लगे होंगे? H। अगर आपकी रिंग बनी है, ठीक है, अगर आपकी रिंग बनी है और किसी एक भी कार्बन पर अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, तो वो बेटा एलिसाइक्लिक में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एरोमेटिक वाले में क्या होता है, ये बात समझ में आ गई? इसका नाम साइक्लोप्रोपेन होता है बेटा, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम साइक्लोपेंटेन। फिलहाल अगर मैं यहाँ बता दूं, इस तरह से 6 कार्बन की रिंग बना के यहाँ मैं डबल बना लूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ डबल कर लेता हूँ तो बेटा इसमें देखो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इस पे सब में सिंगल बॉन्ड है, तो जिन जिन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड होता है बेटा उनमें sp3 होता है, तो ये भी आपका एलिसाइक्लिक में काउंट होगा। ठीक है, अब एरोमेटिक वाले के बेटा दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक वाले एक वो हैं जिनमें बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? बेंजीनॉइड। ठीक है, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा होता है बेटा नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, दूसरा मेरे पास नॉन बेंजीनॉइड। देखो भाई, बेंजीन रिंग इसे बोलते हैं, 6 कार्बन की रिंग होती है बेटा और अल्टरनेट डबल सिंगल डबल, तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग दिखेगी। क्या दिखेगी? बेंजीन रिंग। जैसे बेंजीन हो गया, आपने यहाँ OH कर लिया, फिनॉल हो गया, आपने यहाँ पर COOH कर लिया, बेंजोइक एसिड हो गया। तो जिनमें जिनमें जो कंपाउंड एरोमेटिक तो होंगे मगर साथ में आपकी बेंजीन रिंग भी दिखेगी, तो बेटा उसे हम बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, तो क्या सर सारे एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होती है? ऐसा नहीं होता है। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है फिर भी वो एरोमेटिक होता है, उसके लिए आपको अलग से एक टॉपिक सिखाया जाएगा, एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कंपाउंड में बना रहा हूँ, साइक्लोप्रोपेन टाइप का, डबल होता है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कंपाउंड बेटा एरोमेटिक में काउंट होता है, मगर देखिए इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। इसमें क्या नहीं है बेटा? बेंजीन रिंग नहीं है। तो बेंजीन रिंग नहीं है उसके बाद भी बेटा ये एरोमेटिक है। ठीक है ना, तो हमारे पास इतने क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लासिफिकेशन दो प्रकार से करा गया है। पहला एक ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन को हम लोग बोल सकते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक को बेटा क्या बोल सकते हैं हमारे पास? एलिफेटिक कंपाउंड। ये दो प्रकार के हैं बेटा, सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा ना बेटा, तो उसे हम बोल पाएंगे अनसैचुरेटेड। अदरवाइज अगर कोई दूसरा आइटम आ गया तो वो सैचुरेटेड में ही काउंट करते हैं। दूसरा, क्लोज साइक्लिक वाले के दो पार्ट है मेरे पास, एक होमोसाइक्लिक, दूसरा मेरे पास क्या है बेटा? हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि जो रिंग बनी है उसमें केवल आपके कार्बन के एटम्स ही इन्वॉल्व होंगे। जो रिंग बनी है उसमें बेटा किसके एटम्स इन्वॉल्व होंगे? कार्बन के। ठीक है, तो ये बेटा दो प्रकार के हैं, एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या है बेटा? एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वाले में रिंग तो बनी होगी, कोई भी एक कार्बन अगर आपको sp3 हाइब्रिडाइज मिल जाए, मतलब उस पे सारे बॉन्ड सिंगल बने हों और साइक्लिक को सारे कार्बन के हो, तो वो बेटा एलिसाइक्लिक होगा। एरोमेटिक वाले के दो पार्ट हैं, एक का नाम है बेंजीनॉइड, एक का नाम है नॉन बेंजीनॉइड। अगर आपको बेंजीन रिंग या उसका कोई डेरिवेटिव दिखता है बेटा तो उसे हम बोलते हैं बेंजीनॉइड, और कुछ एरोमेटिक ऐसे भी होते हैं जहाँ बेंजीन रिंग नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड। अब मेरे पास जगह कम है तो हेट्रोसाइक्लिक के लिए मैं अलग से बना देता हूँ। ठीक है, जिसको नोट करना हो वीडियो पॉज करके देखो, जब ये लेक्चर्स कवर कर लोगे ना बेटा तो आप 11th के हो चाहे इंटर का कवर कर रहे हो या नीट या यही सारा कवर हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस भी बीच में कराऊंगा। ठीक है ना, तब देखो यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक वाले कौन कौन से होते हैं। देखो भाई, अगर मेरे पास कोई साइक्लिक रिंग है, ठीक है भाई, मेरे पास अगर कोई साइक्लिक रिंग है जहाँ कार्बन के अलावा कोई दूसरा हेट्रो एटम भी आ गया, रिंग के अंदर ही आ जाए, मोस्टली
ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है या फिर नाइट्रोजन आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये फ्यूरॉन का होता है, देखो जरा ये मॉलिक्यूल मेरे पास फ्यूरॉन का है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को बेटा फ्यूरॉन बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल बेटा मेरे पास पायरॉल का होता है, ये जो मॉलिक्यूल बना है बेटा मेरे पास ये पायरॉल का है। एक मॉलिक्यूल मेरे पास थायोफीन का होता है, ये मॉलिक्यूल बेटा थायोफीन का होता है। एक मॉलिक्यूल मेरे पास प्रिडीन का है बेटा, देखो जरा ध्यान से देखना, ये सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड हैं, मगर ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, मगर बीच में एक हेट्रोएटम आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर तबेला है, सब गैस सब यहाँ पे जो है सब गाय हैं। ठीक है, तो गाय का तबेला है तो हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। ठीक है, अब मान लो वहाँ पे कोई भैंस भी घुस जाए जा करके तो भाई वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया ना, क्योंकि हेट्रोएटम आ गया। कहीं पे सारी लड़कियां बैठी हैं तो भाई होमोसाइक्लिक है, कहीं कोई वहाँ लड़का भी आ जाए तो हेट्रो में काउंट हो जाए, मतलब अदर बिरादरी को कोई घुस जाए तो उसे हम हेट्रो बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर सब कार्बन के मगर बीच में नाइट्रोजन, यहाँ बीच में सल्फर, ये मेरे पास नाइट्रोजन, तो ये फ्यूरॉन है, ये पायरॉल है, ये थायोफीन और ये पिरिडीन का मॉलिक्यूल है। तो ये अगर बीच में, हाँ अगर रिंग के अंदर हेट्रोएटम है तो हेट्रोसाइक्लिक काउंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रिंग बनाई और इस जगह पे मैंने बाहर OH लगा लिया। ठीक है, आप देखें रिंग में तो केवल कार्बन है ना, रिंग में क्या है बेटा केवल कार्बन, तो रिंग में केवल अगर कार्बन है तो ये बेटा होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है, और होमोसाइक्लिक के अंदर ये एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, बताना है उसमें से कौन कौन से कंपाउंड सैचुरेटेड हैं और कौन कौन से कंपाउंड आपके अनसैचुरेटेड हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं लिखा CH3 और C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम बेटा एसिटाल्डिहाइड होता है। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड, फिर लिखा C डबल बॉन्ड O और H। मैंने कहीं लिखा CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दिया। मैंने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड C और मैंने C डबल बॉन्ड O और OH कर दिया। अब बताना है इसमें से कौन कौन से कंपाउंड मेरे पास सैचुरेटेड हैं और बेटा कौन कौन से कंपाउंड मेरे पास अनसैचुरेटेड हैं। तो मैंने कहा था अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड तो बना है मगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच, इसका मतलब ये बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड। कैसा बेटा, सैचुरेटेड। ठीक है, आप देखिए यहाँ कार्बन और डबल बॉन्ड, मगर आप यहाँ देखेंगे तो बेटा कार्बन कार्बन के बीच डबल आ गया, तो इसकी वजह से ये कंपाउंड बेटा कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। बात समझ पा रहे हो। आप देखिए यहाँ पर C और N के बीच ट्रिपल आ गया, C और N वाला नहीं होता बेटा, है ना, C और C वाला होता है, तो ये भी आपका क्या है, सैचुरेटेड। यहाँ पे CO के बीच डबल तो है मगर बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C भी आ गया, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बेटा कैसा हो गया हमारा, अनसैचुरेटेड। बात समझ पा रहे हो कि हमारे पास कैसे कंपाउंड है, सैचुरेटेड और क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल होने वाले हैं उन सबको देख लेते हैं। अगर आप फंक्शनल ग्रुप पहले देखेंगे तब जाके मैं अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसके बाद में मेरे को अभी एल्काइल रेडिकल और अभी डिटेल में बताना पड़ेगा, तब जाके आप बता पाओगे उसके, मतलब फंक्शनल ग्रुप में आपको अगर एल्काइल रेडिकल नहीं पता है तो आप कुछ नहीं बता पाओगे। तो हमारे पास अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, फंक्शनल ग्रुप। जितने भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप IUPAC नॉमेनक्लेचर में इस्तेमाल होंगे मैं भी सबके सिंपल नेम बताने वाला हूँ, किसी का IUPAC नेम अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है भाई। तो बेटा हमारे पास जो पहला फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आप बाद में नोट कर लेगा पॉज करके। मेरे पास अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, इसकी पहचान बेटा क्या होती है, R कहीं लिखा होगा और C डबल बॉन्ड O के साथ बेटा क्या होगा, OH। ठीक है, अगर आपको कहीं पर इतना ग्रुप दिखाई पड़ता है बेटा C डबल बॉन्ड O के साथ OH, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCOOH, या फिर लिख सकते हैं RCO2H। ठीक है, अगर आपको इस तरह से भी दिखाई पड़ रहा है ना बेटा तो इसका नाम होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहला लेक्चर कई बच्चों ने देखा है, काफी देर तक वॉच टाइम उसका आया, तो आप लोग भी देखिए और अपनी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर दिखे C डबल बॉन्ड के बगल में OH, R आपको बता चुका हूं मैं एल्काइल रेडिकल है, अभी तो फिलहाल आपके लिए मेथिल एथिल, फिलहाल ये कोई हाइड्रोकार्बन का पोर्शन होगा। ठीक है, तो पहला ग्रुप मेरे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मेरे पास आपका क्या हो गया, हम लोग लेते हैं ईस्टर ग्रुप। कौन सा ले लेते हैं, ईस्टर। इसकी पहचान बेटा क्या होती है, सबकी पहचान है C डबल बॉन्ड O लगा होगा, फिर से O होगा, मगर ध्यान रखिए
यहाँ H के बदले इधर भी एल्किल होगा और इधर भी एल्किल होगा, ठीक है। मतलब इतना ग्रुप तो आपका कॉमन है, इतना ग्रुप तो कॉमन है ईस्टर वाले में बेटा, इतना ग्रुप तो कॉमन है, मगर उधर आपका H नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, R लगेगा। R का मतलब क्या हो गया बेटा, एल्काइल हो गया, ठीक है। दोनों एल्काइल सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों एल्काइल डिफरेंट भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए इधर H लग सकता है, मगर उधर आप अगर H लगाएंगे तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ये मेरे पास ईस्टर का हो गया। तीसरा मेरे पास एक सल्फोनिक ग्रुप होता है बेटा। कौन सा ग्रुप होता है, सल्फोनिक। इसकी सिंपल सी पहचान है, यहाँ पर आपका क्या लिखा मिलेगा, SO3H। क्या लिखा मिल जाएगा, SO3H। मतलब किसी भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर SO3H लिखा मिल जाएगा तो बेटा उसे हम बोलेंगे सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है। चौथा मेरे पास है बेटा एनहाइड्राइड है। क्या है बेटा, एनहाइड्राइड है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है बेटा, C डबल बॉन्ड O होता है, बगल में O, मतलब इतना सिस्टम तो है, मगर फिर से C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और अगल बगल बेटा R लगा होगा। अगर बेटा इतना ग्रुप कहीं दिखाई पड़ रहा है बेटा, अगर इतना ग्रुप कहीं दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, C डबल बॉन्ड O के बगल में O, उसके बाद फिर से C डबल बॉन्ड O, तो बेटा ऐसे ग्रुप को हम लोग किस नाम से जान लेते हैं बेटा, एनहाइड्राइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, एनहाइड्राइड, ठीक है। मैं आपको नोट करता रफ करते जाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके सारे ग्रुप्स आप इससे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास जो अगला ग्रुप है वो मेरे पास नेक्स्ट है एसिड हैलाइड। नंबर 5 पे आपका आता है एसिड हैलाइड। क्या आता है बेटा, एसिड हैलाइड। तो करना क्या है कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका OH हटा करके कोई हेलोजन लगा दीजिए, ठीक है। हेलोजन का मतलब मोस्टली ClBr। जैसे मान लो मैंने RC डबल बॉन्ड लिया और यहाँ पर OH के बदले X लगा दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप दिखेगा जहाँ CO के बगल में Cl हो, जस्ट बगल में, ठीक है, CO के बगल में Cl हो, CO के बगल में Br हो, CO के बगल में आयोडीन हो, तो बेटा वो एसिड हैलाइड में काउंट होता है, ठीक है। नंबर 6 में मेरे पास बेटा आता है एमाइड ग्रुप, ठीक है। अब एमाइड में देखो कई प्रकार के एमाइड होते हैं। एमाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R, उसके बाद C डबल बॉन्ड में N और इधर H और इधर H। कहीं पर आपको CO के बगल में NH2 दिखे, ठीक है, कहीं पर अगर आपको CO के बगल में बेटा NH2 दिखेगा तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं एमाइड। हाँ, इसमें क्या है, चूंकि ये N इस वाले एक कार्बन अटैच्ड है तो ये बोलते हैं 1 डिग्री एमाइड। अच्छे नॉलेज के लिए मैं आगे बता रहा हूँ कि 2 डिग्री एमाइड कैसा होगा, RC डबल बॉन्ड O, अगर इस वाले N पे मैं एक R में मतलब कार्बन होगा, ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा 2 डिग्री एमाइड। कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं बचा कुचा H भी हटा लूं और यहाँ पर N के बदले इधर भी R कर दूं, इधर भी R कर दूं, ये बेटा किस डिग्री का एमाइड हो जाएगा बेटा, 3rd डिग्री का। तो एमाइड बेटा 3 प्रकार के होते हैं। ये प्राइमरी एमाइड है, ये बेटा सेकेंडरी एमाइड, और ये मेरे पास क्या है, टर्सरी एमाइड। नंबर 7 में मेरे पास आता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। मैं अभी सीक्वेंस वाइज नहीं बता रहा हूँ, केवल ग्रुप पहचानवा रहा हूँ, ठीक है। एल्डिहाइड की पहचान होती है या तो इधर R लिखा होगा और C डबल बॉन्डो के बगल में H, मतलब इतना ग्रुप दिखाई पड़ेगा, CHO, इसे हम बोलते हैं RCHO। अगर C डबल बॉन्डो के एक तरफ H और इधर भी H हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी CHO दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है बेटा, CHO दिखाई पड़ता है, तो ऐसे ग्रुप को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड। कॉमन नेम है, अभी सबके आईयूपीएसी नेम आएंगे। नंबर 8 में आपका आता है कीटोन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, कीटोन। तो कीटोन की पहचान क्या है बेटा, RC डबल बॉन्ड हो, इसमें H नहीं होगा, दोनों तरफ R लगा होगा। मतलब ध्यान रखना है कि ये भी फ्रेगमेंट कार्बन का हो और ये भी फ्रेगमेंट बेटा किसका हो, कार्बन का हो, ठीक है। मतलब C डबल बॉन्ड हो के उधर अगर एक साइड भी कहीं H लग गया, C डबल बॉन्ड हो के बेटा अगर एक साइड भी कहीं H लग गया ना, तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। मगर मेरे में कीटोन में क्या होता है कि उधर भी आपका R होगा, मतलब कार्बन का फ्रेगमेंट होगा। जैसे मान लो मैंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया, अभी मैं पहचानवा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है, पता लगाना ये क्या है। तो आप पहले देखें, CO दिख रहा है, बताइए सही है। अब इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, तो सीधी सी बात है ये कीटोन की बिरादरी में आ जाएगा। बना लीजिए फटाफट, इतने ग्रुप हो गए। अब मेरे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो मेरे पास एल्कोहल का है। एल्कोहल के बाद थायोल है, फिर नाइट्राइल है। फंक्शनल ग्रुप ये आप सब नेक्स्ट तक पढ़ लीजिएगा। जो लोग सीक्वेंस से लेक्चर देखेंगे ना, उनकी केमिस्ट्री पूरी मैं कवर कराऊंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास नेक्स्ट जो है नंबर मैं भूल गया कौन दे रहा था, तो एल्कोहल। एल्कोहल में R होगा और R में बेटा बहुत सरल सा क्या लगा होगा, OH, ठीक है। ये R बेटा ध्यान रखने वाली बात है,
ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? sp3 मतलब यहाँ पे जो कार्बन हो उस पे 4 सिंगल बॉन्ड बने होंगे तो ये अल्कोहल में काउंट होगा। किसमें काउंट होगा बेटा? अल्कोहल। फिर मेरे पास आता है नाइट्राइल ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप आता है? नाइट्राइल। और एक होता है आइसोनाइट्राइल, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल में बेटा Cl लगा होगा, आइसो वाले में क्या लगा होगा? NC। इधर आप R लगा सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइल वाले में आपकी पहचान क्या होती है? Cl होती है, Cl। और इसमें बेटा क्या होता है? NC। तो अगर कहीं Cl लिखा होगा तो उसे हम नाइट्राइल बोलेंगे, और कहीं अगर NC लिखा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोनाइट्राइल। फिर आता है मेरे पास एमीन आता है। क्या आता है बेटा? एमीन, ठीक है। तो एमीन भी बेटा 3 प्रकार का है। अगर आपका कहीं R पे NH2 दिख जाए, ठीक है, R पे क्या दिख जाए बेटा? NH2, तो इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, या बेटा क्या बोल देते हैं? प्राइमरी एमीन। मतलब अगर कहीं पर आपका R NH2 दिखता है तो हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है। अच्छा, एक H कम कर लीजिए और वहां पर आप दूसरा R लगा लीजिए, ठीक है। तो ये बेटा अब NH दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? NH। तो जहां आपको NH2 दिखेगा वो प्राइमरी एमीन होगा, जहां NH होगा बेटा वो 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन। इसी तरह से बचे कुछ H को भी हटा लीजिए और तीसरे में आप R कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3rd डिग्री एमीन, या मैं क्या बोल दूंगा? टर्सरी एमीन। तो मेरे पास एमीन जो है वो मेरे पास 3 प्रकार के हो गए, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और आपका हो गया टर्सरी एमीन। अब उसके बाद कुछ फुटकर ग्रुप बचे हैं, जैसे मान लो एल्केन का पार्ट है। अगर मेरे पास कोई एल्केन का पार्ट है मेरे पास, अगर कोई ग्रुप नहीं है तो एल्केन है, मतलब सब जगह पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा। या अगर मेरे पास कहीं पर एल्कीन का पार्ट है, कार्बन डबल बॉन्ड, ये सब भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं। या फिर मेरे पास एल्काइन का पार्ट है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कहीं पर आपका हेलोजन ग्रुप आ जाए, मतलब क्लोरो लग सकता है, ब्रोमो लग सकता है, आयरो लग सकता है, ठीक है। कहीं पर आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाए, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है। तो ये जितने, कहीं पर आपका एल्काइल आ जाए, एल्काइल का मतलब हो गया मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इस तरह से। तो ये मेरे पास डिटेल डिस्कशन था। जितने भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल थे मैंने सब बता दिए। अब आप चाहे तो वीडियो पॉज करके 5 मिनट देख जाइए। मैं एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लिखूंगा और आपको उस बड़े से मॉलिक्यूल में आपको बताना होगा इसमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा, इस तरह मैंने बनाना चालू कर दिया, लॉन्ग चेन में बना दूंगा मैं, लॉन्ग चेन इस तरह से बना के चलूंगा, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया, नीचे इधर ले गया चेन, यहाँ कर दिया मैंने SO3H। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये दे रखा है। अब मेरे को बताना भाई साहब इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। मेरे को बताना है इस मॉलिक्यूल में बेटा कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। आप वीडियो पॉज करके आंसर देके बता सकते हैं कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप। आप कमेंट में कमेंट किया करें बेटा, आप वीडियो पॉज करके सोचिए, ठीक कर लिया होगा। अब बताइए, यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, आप देखिए C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, मगर बेटा इधर भी C है और इधर भी C है। तो मैंने कहा था जब C डबल बॉन्ड O के अगल बगल दोनों तरफ C हो जाएगा तो बेटा ये जो ग्रुप हो गया बेटा ये कीटोन का हो गया। कौन सा हो गया? कीटोन। अब देखिए यहाँ पर आपको NH दिख रहा है, ठीक है, NH दिख रहा है। क्या दिख रहा है? NH। उसके बगल में इधर कार्बन, इधर कार्बन। तो आपको एमीन सिखाया गया था, NH2 जहां लगेगा, NH2, ठीक है, अगल बगल CO नहीं होना चाहिए। NH2 के अगल बगल अगर C है केवल तो वो NH2 में प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी एमीन है। अगर NH है तो सेकेंडरी एमीन। मतलब ये जो ग्रुप आपका बना हुआ है वो 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। अब बताइए यहाँ CO तो है, CO तो है, मगर बेटा बगल में उसने H चिपका दिया, ठीक है। तो ये CO के बगल में चूंकि H चिपक गया है ना तो उसमें CHO बन गया। क्या बन गया बेटा? CHO बन गया। मतलब ये मैं लिख देता हूँ 2 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री क्या है बेटा? एमीन। और ये CHO बन गया, मतलब ये बेटा एल्डिहाइड का हो गया। किसका हो गया बेटा? एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ फिर से मैंने कीटोन दे दिया है, C डबल बॉन्डो के बगल में यहाँ C, मतलब ये जो आपका है ये भी आपका कीटोन है। और ये तो आप अच्छी तरह पहचान लेंगे, बड़ा सरल सा ग्रुप है, सल्फोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा? सल्फोनिक। बना लीजिए फटाक से। अब इस तरह से, मतलब पहले आपको ये बहुत जरूरी है कि आप फंक्शनल ग्रुप अपने पहचान पा रहे हैं कि आप अपने फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से दूसरा मॉलिक्यूल लिखता हूँ। मैंने C डबल बॉन्ड O लिखा, फिर यहाँ मैंने N लिखा, एक H बना दिया, फिर ऐसे आगे बढ़ गए, इस तरह से गए, यहाँ COOH कर दिया, एक चेन ऐसे ले गए,
यहाँ पर मैंने C डबल बॉन्ड के बगल में H कर दिया, तो ऐसे एक चेन, कुछ भी चेन बढ़ा लेंगे, SO3H कर लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O ये कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ नहीं करते हैं, इस जगह कर लेते हैं डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब बताना भाई इसमें हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं। तो देखिए अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो मेरे को कीटोन दिख रहा है, बी केयरफुल, CO के बगल में बेटा NH भी दिख रहा है, ठीक है। CO के बगल में बेटा क्या दिख रहा है, NH। तो अगर आप इतने सिस्टम को देखें तो बेटा ये एमाइड में आता है। किसमें आता है बेटा, CO के बगल में जो NH वाला केस है ना बेटा, वो एमाइड का आता है। किसका आता है बेटा, एमाइड, ठीक है। मगर एमाइड भी डिग्री वाला होता था, तो इस एंड पे देखो यहाँ पर एक कार्बन इधर है, एक उधर, तो ये जो एमाइड है बेटा 2 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताइए, अगर मैं यहाँ H के बदले R कर दूं, H के बदले क्या कर दूं, R कर दूं, यहाँ पर एल्काइल कर दूं, हाइड्रोकार्बन कर दूं, तो ये 3rd डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये फिर से मेरे पास CHO आ गया, ये मेरे पास CHO आ गया, मतलब ये जो ग्रुप बन गया बेटा, वो बेटा एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड। ये आपका साफ साफ दिख रहा है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक। ये दिख रहा है मेरे पास कीटोन है, क्यों, क्योंकि CO के उधर भी कार्बन और उधर भी कार्बन, इस वजह से ये बेटा ये जो ग्रुप हो गया ये मेरे पास कीटोन, और ये आपको अलग से ही दिखाई पड़ रहा है बेटा सल्फोनिक एसिड। उम्मीद है आज की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैंने आपको क्या क्या सिखाया। डिग्री ऑफ कार्बन बच्चों सिखाया आपको, और मैंने आपको सिखाया डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप चेक करना कि कहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मगर ये मेरे सिखाने से नहीं आएगा, जब आप एक दो बार इसको खुद से भी रीड करोगे, खुद से भी पढ़ोगे, तभी आप ये सीख पाएंगे। तो उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप इसे प्रैक्टिस करके रखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कुछ ना कुछ कर दिया करिए, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान लेने के लिए 11th इंटर नीट के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।